गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हर रोज की तरह आपका स्वागत है सम्राट इंग्लिश क्लासेज में। मैं नेमीचंद कुशवाहा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जो हाई स्कूल और 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को देखिए बिना स्किप किए हुए पूरा। तो इसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, लेकिन हम इसे नरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से कोई पूछे कि आपने नरेशन पढ़े हैं और आपने ये डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़े हैं तो आप मना मत कर देना, ठीक है? नहीं तो कोई ये कहेगा कि ये अंग्रेजी तो जानता है लेकिन ऐसे ही जानता है। ठीक है, नरेशन की स्पेलिंग लिखी है NARRATION। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो ये बहुत आसान चीज़ है, और यदि आपको मैं समझाने में थोड़ी भूल कर दूं या आप लोग समझने में थोड़ी भी गड़बड़ कर दें तो ये बहुत कठिन चीज़ बन सकती है। ठीक है, तो डायरेक्ट होता क्या है? डायरेक्ट का मतलब आप जानते हो, जैसे कि मान के चलो ये है मार्कर है, ठीक है, मैंने ये आपको अपने हाथों से दिया तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट। लेकिन इनडायरेक्ट क्या होता है कि मान के चलो ये पेन है, देना है आपको, ठीक है, तो मैं इसको किसी को मान के चलो सोहन को देना भेज दूँ, लो सोहन इसे दे देना आपको, ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट हो गया, यानी पहुंचा तो आपके पास है और यही पहुंचा है, लेकिन मैंने नहीं दिया है। ठीक है, किसने दिया है आपको? शोभन ने। तो इसी तरीके से अगर हम इस टॉपिक की बात करें डायरेक्ट, तो डायरेक्ट क्या होता है? कर्ता के द्वारा कही बात को ज्यों का त्यों बोलना डायरेक्ट कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, राम कहता है मोहन एक अच्छा लड़का है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे कह दूं कि राम कहता है मोहन एक अच्छा लड़का है, जैसे राम कहता है वैसे मैंने आपसे कह दिया, तो इसे हम कहेंगे डायरेक्ट। लेकिन कर्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को अपनी भाषा में बोलकर आप तक बात पहुंचाना कहलाता है इनडायरेक्ट। कुल मिलाकर के कहने का तरीका बदल जाएगा लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा। इस वाले टेंस को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, राम बताता है कि मोहन एक अच्छा लड़का है। कुछ शब्दों का फेरबदल करके हम राम वाली बात को आपसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है? ये एक्चुअल में चुगली होती है और इसका नाम हमने रख दिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो पहले हम समझ लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है तो इसमें कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, तो किसी भी डायरेक्ट में, जैसे कि ये आपके सामने लाइन लिखी है, प्रत्येक डायरेक्ट के दो भाग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने लिखा है ही सेज, वह कहता है, कॉमा एंड कॉमा लगा हुआ है, सीमा इज ए गुड गर्ल, सीमा एक अच्छी लड़की है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये कॉमा लगा हुआ है और ये इन्वर्ट कॉमा लगा है। तो कॉमा से बाहर वाले हिस्से को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, शॉर्ट में आरबी। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है, ये लगा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर जो कुछ लगा रहता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, शॉर्ट में RS। समझते रहे ना आप लोग? यदि आप सीख गए तो आपके हाई स्कूल के पेपर में और इंटरमीडिएट के पेपर में, बोर्ड एग्जाम में ये आते हैं, तो आप इसे चुटकियों कर दोगे। और यदि नहीं समझ पाए तो सोचोगे पता नहीं सर ने ये पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये वो क्रिया होती है जिसके द्वारा हम कोई चीज़ रिपोर्ट करते हैं, सामने वाले को कोई चीज़ हम बताते हैं, सूचना देते हैं। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? क्या सूचना दी जा रही है, क्या सूचना हमको मिली है। ठीक है, जैसे कि ही सेज, वह कहता है, ही कोई रिपोर्ट देता है आपको, ठीक है, कोई खबर देता है आपको। क्या खबर देता है? सीमा इज ए गुड गर्ल, सीमा एक अच्छी लड़की है। ठीक है, तो रिपोर्ट करने वाली क्रिया को हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि आरबी। और जो आपको रिपोर्ट मिली है, जो सूचना आपको मिली है, उसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। समझ आ रही टिंकू? यदि आप लोग समझ पा रहे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे सीखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की नियम। ठीक है, जैसे कि यदि आपके सामने कोई भी डायरेक्ट लिखा हुआ है तो हम उसका अगर इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। आप चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम।
ये नियम। तो सबसे पहले हम सीखेंगे रूल नंबर 1। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है कि आरवी यानी कि रिपोर्ट करने वाली क्रिया वाला सेंटेंस। ठीक है, यह प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। आरवी प्रेजेंट में आई हुई है या फ्यूचर में आई हुई है, तो आरएस में आने वाले टेंस को बदलेंगे नहीं। ठीक है, और दूसरा नेम आपका क्या है, रूल नंबर 2। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाएं, फिर बाद में कहोगे कि सर पढ़ाते तो बहुत अच्छा है लेकिन समझ में नहीं आता। जब तक आप पूरा नहीं देखोगे वीडियो को तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले मान चलिए एग्जाम्पल लिखा है आपका। ठीक है, ये है डायरेक्ट। ही सेज सीमा इज ए गुड गर्ल। इसका हम बनाते हैं इनडायरेक्ट, ऊपर बना रहे हैं, ध्यान से देखना, इनडायरेक्ट। ठीक है, तो अगर हम किसी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हम आरबी को देखेंगे, कॉमा से पहले वाले पार्ट को। ठीक है, कि ये कौन से टेंस में है। ही सेज, तो मैं आपको बता दूं, कर्ता के तुरंत बाद क्रिया, मुख्य क्रिया जब आती है वो केवल दो टेंसों में आती है, या तो आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में या आती है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो कर्ता के बाद तुरंत मुख्य क्रिया आए और उसमें एस आई एस लगी हो तो वो टेंस ऑलवेज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। ठीक है, और कर्ता के तुरंत बाद क्रिया सेकंड आए तो होगा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। इसके अलावा इन दो टेंसों के अलावा ऐसा कोई भी टेंस नहीं है जिसमें कर्ता के तुरंत बाद मुख्य क्रिया आती हो और टेंसों में कर्ता के बाद सहायक क्रिया आती है। तो ये चीज आप समझ लेना अच्छे से और याद कर लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं ही सेज। ही मिस होता है वह, से मिस कहना होता है एस लगी कहता है। ठीक है, तो ताहतिये वाला टेंस कौन से में निकलता है, अर्थ कौन से में आता है, आप समझते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कुल मिला के इंडेफिनिट पता हो या ना पता हो, केवल इतना पता हो कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट का है, तब हम आर एस में आने वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और केवल कॉमा और कॉमा की जगह दैट लगा देंगे और आपका इनडायरेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। बनाते हैं, सबसे पहले लगाएंगे ही, सेज का रहेगा सेज। ठीक है, कॉमेट कॉमा की जगह लगाएंगे दैट। अब आर एस में जो टेंस आया हुआ है, आर एस में क्या टेंस आया है, इज एम आर का प्रयोग है, तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा है वैसा लिख देंगे। शिवा इज ए गुड गर्ल, जी आई आर एल, अंत में लगा लेंगे फुल स्टॉप। समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, समझ में आ रहा है तो क्लास को छोड़ के ना जाएं, कहीं में आ करोगे स्पीड से। तो देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने आ रहा है। सीता विल सी कॉमेंट कॉमा सीमा वॉचेज टीवी। ठीक है, सीता विल से, सीता कहेगी सीमा वॉचेज टीवी, सीमा टीवी देखती है। अब ये रहा डायरेक्ट, ये जो एग्जाम्पल है ये डायरेक्ट का है। अभी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हम आरबी देखेंगे। ठीक है, आरबी अब आप देख रहे हो करता हो गया सीता, और सीता के तुरंत बाद साइकिल आई हुई है बिल, और बिल और सेल कौन से टेंस की साइकिल होती है आप जानते हैं, फ्यूचर की। अब फ्यूचर के अंदर कौन सी टेंस की साइकिल होती है ये यदि हमें पता है तो बहुत अच्छी बात है, फ्यूचर इंडेफिनिट की होती है। यदि नहीं पता है तो हमें केवल इतना पता होना चाहिए कि 3 काल होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। और यदि हमें ये पता है कि ये प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है तो हम ये समझ लो कि कुछ आगे बढ़ रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। ठीक है, तो अभी ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था वो प्रेजेंट टेंस में थी आरबी।
अब ये जो आरवी आई हुई है ये फ्यूचर में आई है, ठीक है। तो बनाते हैं हम इसका इनडायरेक्ट। सबसे पहले आरवी का सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, विल सी, ठीक है। अब कॉमेंट कॉमेंट जो लगाएंगे दैट। अभी हमने नेम लिखा था कि यदि आरबी प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो आरएस में आने वाले टेंस को बदलती नहीं है। तो ये जो आरबी है ये फ्यूचर में है, तो आरएस में जो टेंस आया है उसको जैसा आया है वैसे लिख दो। सीमा वॉचेज टीवी। समझ आ रहा है मैंने आप लोगों को? समझ में आ रहा है? तो मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल छोड़ता हूँ, आप उनको कमेंट बॉक्स में उनका जवाब दीजिए। तो आपके लिए पहला एग्जाम्पल है मोहन हैज शेयर्ड that प्लीज मार्बल्स। देख लो ध्यान से, इसका जवाब चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दूसरा देखेंगे, सुनीता विल सी सरिता विल गो टू आगरा, ठीक है। सुनीता विल से, सुनीता कहेगी, सरिता आगरा जाएगी। आप दोनों एग्जाम्पल के कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।